एक आम सा आदमी जो हमेशा डरपोक लगता था, पर जब उसके परिवार पर खतरा आया तो वो बन गया मौत का दूसरा नाम। जिसे सबने कमजोर समझा वही निकला सबसे बड़ा शिकारी। लेकिन जब सच सामने आया तो उसका अपना ही परिवार उससे डरने लगा, क्योंकि उसका असली नाम डैनी नहीं था, वो था एक ट्रेंड किलर। डैनी अपनी पत्नी को किस कर रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उस पल की फोटो खींच ली और हंसने लगे। डैनी को जब ये बात पता चली तो उसने विनती की कि वो लोग वो फोटो डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उसकी बात अनसुनी कर दी बल्कि जानबूझकर वो फोटो इंटरनेट पर भी डाल दी। उसकी पत्नी जेसी चाहती थी कि एक बार उसका पति थोड़ी हिम्मत दिखाए, लेकिन उसका ये सपना बस एक ख्वाब ही रह गया, क्योंकि डैनी पूरे शहर में कायर के नाम से जाना जाता था। उसे चाहे जितना अपमानित किया जाए वो कभी पलटकर कुछ नहीं कहता। लेकिन उन बदमाशों का वही मन नहीं भरा। उन्होंने जेसी का सामना कर उसे और भी बेइज्जत किया। जेसी के दिल में जैसे उम्मीद ही मर गई थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। डैनी ने फिर कुछ नहीं किया, बस चुपचाप खड़ा रहा। घर लौटकर जेसी ने खुद को ठंडे पानी से धोना शुरू कर दिया। शरीर से तो शायद वो सब धो सकती थी, लेकिन दिल में जो टूटन थी वो नहीं गई। अगली सुबह भले ही बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर का सारा गुस्सा उसने निकाला। शायद उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, तो उसने अपने नए दोस्त निकी को भी एक घूंसा मार दिया। हैरानी की बात ये थी कि निकी को गुस्सा नहीं आया, उल्टा वो चुपचाप उसकी बात सुनने लगा। जेसी ने उसे बताया कि उसका पति बहुत अच्छा इंसान है, परिवार की परवाह करता है, बच्चों से प्यार करता है और उससे भी बहुत प्यार करता है, बस थोड़े डरपोक हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शादी से पहले डैनी कितना खतरनाक इंसान हुआ करता था। अगले दिन डैनी अपने छोटे बेटे को लेकर सुपरमार्केट गया था, बस डायपर लेने। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, एक हत्यारा उसे देख लेता है। लगता था कि उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो अपनी पहचान छुपाने की, लेकिन वो अब भी पहचान लिया गया था। डैनी उस किलर से बात करना चाहता था ताकि वो पहले बच्चे को नीचे रख दे, लेकिन किलर ने बिना कुछ कहे सीधा हमला कर दिया। उसे लगा नहीं था कि सामने वाला इतना बिना सोच समझ के हमला कर देगा, लेकिन किस्मत से डैनी का शरीर काफी फुर्तीला था, इसीलिए किलर को जरा भी फायदा नहीं मिल पाया। डैनी की ये फुर्ती देखकर बगल में खड़ी पड़ोस की आंटी दंग रह गई। लेकिन तभी जब वो ध्यान नहीं दे रही थी, किलर ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। डैनी को भी गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ी कैन उठाकर किलर पर फेंकी, फिर उसके पैर पर एक किक मारी और फिर एक जबरदस्त राउंड हाउस किक मारी। आंटी तो इतने में बिल्कुल चुप हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डैनी ने जमीन से डायपर उठाया, आराम से बिल का भुगतान किया और सुपरमार्केट से बाहर निकल गया, सबकी हैरान निगाहों के बीच। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, तो उसने अपनी कार 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हुए सीधा घर का रास्ता पकड़ा। जब वो और उसका बेटा कार से उतरे, तब तक पड़ोसी एकदम पत्थर जैसे खड़े रह गए थे। लेकिन डैनी के पास कुछ समझाने का वक्त नहीं था। अभी सबसे जरूरी था अपना सामान पैक करना और पूरे परिवार को कहीं और ले जाना। उसने सीढ़ियों के नीचे से एक बड़ा बैग निकाला जो पिछले 18 सालों से बंद पड़ा था। उसमें कुछ पिस्टल और कई देशों के पासपोर्ट थे, लेकिन अफसोस सारे पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके थे। शुक्र है कि 2 बैग भरकर डॉलर रखे हुए थे जो अब भी काम आ सकते थे। डैनी ने बिजली की रफ्तार से सामान पैक किया और अपने तीनों बच्चों को लेकर जेसी के पास पहुंचा। बोला कि उन्हें एकदम से लास वेगास के ट्रिप पर चलना है। जेसी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे कार में बिठा लिया। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग एग्जिट के पास पहुंचा, उसने देखा कि किलर वहां पहले से मौजूद है। गनीमत रही कि उसी वक्त एक बस आ गई और डैनी की कार उसकी ओट में छिप गई। जैसे ही किलर वहां से निकले, डैनी ने कार दूसरी दिशा में मोड़ दी। उसे लगा कि अब पीछा छूट गया, लेकिन अगले ही पल किलर की कार फिर पीछे आ गई। डैनी ने झट से स्टीयरिंग घुमाकर कार एक संकरी गली में डाल दी। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी कार में ट्रैकर लगा हुआ है, नहीं तो किलर इतनी जल्दी उसे कैसे ढूंढ लेते। तो वो सीधे अपने काम वाली कार डीलरशिप पर पहुंचा, रिमोट से गेट खोला और किलर की कार को बाहर ही रोक दिया। इसी दौरान डैनी ने कार चेक करने के बहाने कार को ऊपर उठाया और नीचे से एक रियल टाइम ट्रैकर निकाल लिया। इसके बाद वो अपने एक साथी के पास गया जो हमेशा रेस और शो ऑफ में लगा रहता था। उसने ट्रैकर चोरी छिपे उसकी कार में फिट कर दिया। वो साथी तो बहुत खुश हो गया, बोला तू तो बड़ा केयरिंग है यार, और फिर स्पीड में हाईवे की ओर निकल गया। इस तरह डैनी ने किलर का ध्यान भटका दिया और खुद अपने परिवार को लेकर लास वेगास की ओर निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बहुत बड़ी दिक्कत नजर आई। उसके बीवी बच्चे सब अपने फोन निकालकर ट्रिप की फोटो वीडियो शेयर करने लगे थे। अब डैनी के पास कोई बहाना नहीं था, तो बोला चलो एक गेम खेलते हैं, सारे फोन मुझे दो। और फिर सारे फोन लेकर पुल के नीचे नदी में फेंक दिए। तीनों उसकी हरकत देखकर एकदम सन्न रह गए। डैनी बोला मोबाइल के बिना ट्रेवल करने से फैमिली और करीब आती है। अब जब मोबाइल नहीं थे तो सबने एक साथ मिलकर गाना गाना शुरू कर दिया। उधर किलर गैंग का लीडर ओल्ड मैक डैनी के घर पहुंचा। जैसे ही उसने परिवार की हैप्पी फोटो देखी, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सारे लोगों और हैकरों को डैनी का पीछा करने का आदेश दे दिया। इधर डैनी अभी भी अपने थके हुए परिवार को लेकर भाग ही रहा था कि कुछ बाइक गैंग वालों ने उसकी कार की लोकेशन पकड़ ली। डैनी को पता चला तो घबराया नहीं। सबसे पहले उसने कार का म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर कर दिया, फिर अपने गन में साइलेंसर लगा दिया। जैसे ही किलर पास आए, डैनी ने मौका देखकर फायर किया। एक किलर की बांह पर गोली लगी और वो सीधा कार से टकराकर बाहर गिर गया। ये देख डैनी का छोटा बेटा ताली बजाने लगा, लेकिन पीछा वहीं नहीं रुका। एक और किलर तेजी से साइड से आया। जैसे ही गोली चलाने वाला था, डैनी ने उसे पकड़ लिया। हाथापाई में किलर ने डैनी की पिस्टल गिरा दी, लेकिन छोटा बेटा काम आ गया। उसने पास रखी बोतल दी। डैनी ने बोतल उसके हेलमेट में घुसेड़ दी और फायर किया। बेटे को ये सब देखकर बड़ा मजा आया, पर आखिरी किलर अब भी पीछे था। डैनी ने कार भिड़ा दी और वो किलर एकदम असंतुलित होकर हवा में उड़ गया। एक दिन की थकान भरी यात्रा के बाद डैनी आखिरकार अपने परिवार को लेकर लास वेगास पहुंच गया। रास्ते की सारी तकलीफें मिटाने के लिए डैनी ने न सिर्फ एक सुपर लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक की, बल्कि अपनी पत्नी जेसी के साथ कैंडल लाइट डिनर भी किया। डिनर के बाद संतुष्ट जेसी कमरे में लौट आई। वो बस म्यूजिक ऑन करके थोड़ी रोमांटिक मूड में आना चाहती थी, लेकिन पता ही नहीं चला कब एक इंफ्रारेड रेड डॉट उस पर टारगेट कर रहा था। कमरे में जेसी थोड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि बिना किसी त्योहार के बाहर पटाखे क्यों फूट रहे हैं। तभी उसने पास रखी 1982 की एरगोटो शराब की बोतल उठाई और किलर पर फेंक दी। बोतल गिरने से पहले ही उस पर गोली चल गई, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन शराब में आग लग गई और वहां आग की लपटें उठ गईं। डैनी ने वहीं 2 किलर्स को शूट कर दिया, लेकिन तभी एक और किलर आया जो जेसी को बंधक बनाकर खड़ा था। उसकी धमकी के चलते डैनी को अपनी गन जमीन पर रखनी पड़ी। फिर जैसे ही किलर ने ध्यान हटाया, डैनी ने अपनी पैंट से एक चाकू निकाल लिया, लेकिन इसके बावजूद भी किलर ने जेसी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तभी किलर बोलना शुरू करता है और जैसे कि होता है, विलेन हमेशा ज्यादा बोलने के चक्कर में मारा जाता है। जेसी पूरी तरह से डर गई और उलझन में थी, क्योंकि उसकी नजरों में डैनी हमेशा एक डरपोक इंसान रहा था। लेकिन आज जो उसने देखा
देखा वो किसी बेरहम आदमी जैसा था जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार रहा था। लेकिन अब सवाल पूछने का वक्त नहीं था, क्योंकि जेसी को अचानक एहसास हुआ कि उनके तीनों बच्चे कहीं गायब हैं। जल्द ही दोनों एक ई स्पोर्ट्स हॉल पहुंचे, जहां पता चला कि उनका बेटा काइल गेमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने आया था। शुक्र है कि तीनों बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन डैनी ने कहा कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों के हाथ लगे तो वो जान से मार देंगे। बेटे को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता था उसका बाप दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक है। लेकिन तभी एक किलर वहां पहुंच गया। डैनी ने तुरंत सभी को लेकर एक कैसीनो में घुस गया। फिर उसने जेसी से कहा कि वो किलर का ध्यान भटकाएगा ताकि वो और बच्चे भाग सकें। उसने गाड़ी का गेट खोला, न्यूट्रल में डाला और किलर की तरफ धक्का दे दिया। महिला किलर को कुछ समझ नहीं आया और उसने कार के शीशे पर फायर कर दिया। डैनी ने मौका देखकर उसे 2 गोलियों में गिरा दिया और उसकी गन लेकर वापस अपने परिवार के पास पहुंचा। लेकिन वो महिला किलर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थी और मरी नहीं थी। वो फिर डैनी का पीछा करने लगी। डैनी को फिर से जूझना पड़ा। आखिरकार जब पीछा छूटा तो डैनी को पहली बार मौका मिला अपनी सच्चाई बताने का। उसने कहा कि उसका असली नाम शॉन है। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और उसके पिता हिंसक थे। 18 साल की उम्र में उसने आर्मी ज्वाइन की और फिर उसकी परफॉर्मेंस के कारण उसे ग्रीन बैरेट्स और फिर डेल्टा फोर्स में सिलेक्ट किया गया। रिटायर होने के बाद एक आदमी ओल्ड मैक उससे मिला और उसे एक खास ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवा दिया। ये सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे हिल गए। उन्हें कभी यकीन नहीं था कि डैनी ऐसा आदमी हो सकता है। डैनी ने समझाया कि शुरू में वो प्रोजेक्ट लीगल था, लेकिन बाद में ओल्ड मैक लालची हो गया और उन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में बेचने लगा। जब बात हद से बढ़ी तो डैनी ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। उसे नहीं लगा था कि 18 साल बाद भी ओल्ड मैक उसे खोज रहा होगा। जेसी अब समझ पाई कि डैनी हमेशा तस्वीरों से क्यों कतराता था और क्यों एक डरपोक की तरह बर्ताव करता था। फिर डैनी ने वो पासपोर्ट निकाले जो उसने अपने दोस्त से बनवाए थे और बोला कि उसने सब अरेंज कर दिया है। अगली सुबह वो सब वैंकूवर जाएंगे। लेकिन बच्चे अब और भाग भाग कर जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने पासपोर्ट उसके ऊपर फेंक दिए और वहां से चले गए। जेसी ने भी डैनी से जमकर बहस की और कहा कि वो बच्चों को इस सब में नहीं घसीटना चाहती। फिर वो गुस्से में कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर जेसी ने अपनी दोस्त निकी को कॉल किया और लंबी ट्रिप अरेंज करने के लिए कहा। अगली सुबह डैनी के रोकने के बावजूद जेसी बच्चों को लेकर टैक्सी से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे एयरपोर्ट पहुंची, जहां उन्हें जिम से मिली दोस्त निकी ने रिसीव किया। जेसी को तब थोड़ी हैरानी हुई जब देखा कि निकी एक स्पेशल प्राइवेट प्लेन लेकर आई थी। उन्होंने कुछ ही वक्त पहले 1-2 बार बात की थी। इतनी अच्छी जान पहचान नहीं थी, पर जेसी ने ज्यादा नहीं सोचा और प्लेन में चढ़ गई। लेकिन उसे क्या पता था, जल्द ही उसी प्लेन में डैनी का पुराना दुश्मन ओल्ड मैक आने वाला है। असल में निकी उसी गैंग का हिस्सा थी और वो डैनी की पुरानी साथी भी थी। जेसी को अब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर ओल्ड मैक ने डैनी को फोन किया और कहा कि अगर अपने परिवार को जिंदा देखना है तो जो लोकेशन भेजी है वहां आ जाए। डैनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने गाड़ी उठाई और सीधा उस पुरानी सुनसान पड़ी पोसाइडन कसिनो होटल की तरफ निकल पड़ा। वहां उसका स्वागत किया पुराना जानकार बॉल्ड चियांग। होटल बाहर से भले ही टूटा फूटा लगे, अंदर से वो किसी सीक्रेट बेस से कम नहीं था। डैनी को सीधे टॉप फ्लोर के कमरे में ले जाया गया, जहां उसे निकी दिखी। उसे थोड़ा झटका लगा, लेकिन तभी ओल्ड मैक सामने आ गया। असल में ओल्ड मैक डैनी का जैविक पिता है और वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि डैनी को दोबारा अपने संगठन में शामिल करा सके। अगर डैनी मना करता तो वो उसकी पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दे चुका था। डैनी को पता था कि उसका पागल बाप कुछ भी कर सकता है। मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। ओल्ड मैक उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने बॉल्ड चियांग को तुरंत आदेश दिया कि डैनी के परिवार को एयरपोर्ट छोड़ा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। डैनी की बेटी को लगा कि वो ऐसे अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने अपनी माँ को मनाने की ठानी कि वो बॉल्ड चियांग को पीछे से बेहोश करे और फिर लौटकर अपने पापा को बचाए। थोड़ा वक्त निकालने के लिए उसका बेटा काइल अचानक लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगा, जिससे लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती रही। सब मिलकर प्लान की बातें करने लगे और बॉल्ड चियांग बीच में खड़ा खड़ा थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। इसी बीच जेसी को अचानक बदबू आई। उसे याद आया कि उसने अपने छोटे बेटे का डायपर नहीं बदला। वो बहाने से डायपर बदलने लगी और फिर एकदम से वही गंदा डायपर बॉल्ड चियांग के चेहरे पर दे मारा और उसे लिफ्ट से बाहर धक्का दे दिया। जेसी बच्चों को लेकर तुरंत वापस लौटी, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, सामने का सीन देखकर सब चौंक गए। लेकिन वो सीन वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। नीचे ओल्ड मैक को भी शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बॉल्ड चियांग का फोन नहीं लग रहा था। उधर डैनी ने ड्रोन के जरिए देखा कि बहुत सारे किलर वापस आ रहे हैं। उसने तुरंत ड्रोन अपने बेटे को थमाया और नीचे मौजूद किलर्स के लिए एक बड़ा धमाका किया। विस्फोट के साथ डैनी का असली एक्शन शुरू हो गया। काइल छत से ड्रोन से सब पर नजर रख रहा था और डैनी छाया की तरह किलर से भिड़ रहा था। ये देख ओल्ड मैक ने तुरंत रेडियो पर निकी को जगाया और उसे ड्रोन कब्जे में लेने को भेजा। जेसी भी एक्टिव हो गई। वो लिफ्ट के पास खड़ी हो गई और जैसे ही लिफ्ट खुली उसने सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। पूरा मैगजीन खाली कर डाला। लेकिन जब गन की सारी गोलियां खत्म हो गई तो जेसी और निक्की के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। जेसी ने भले ही 2 साल बॉक्सिंग सीखी हो, पर वो सिर्फ शौक था। निक्की जैसी प्रोफेशनल के सामने उसका टिकना मुश्किल था। उधर डैनी और उसका बेटा मिलकर ओल्ड मैक के पूरे करामी कायगुआ ग्रुप को पल भर में खत्म कर देते हैं। लेकिन जेसी और निकी की लड़ाई असली क्लाइमैक्स थी। जेसी ने बच्चों को बचाने के लिए निकी पर हमला कर दिया, लेकिन निकी ने उसे नीचे गिरा दिया। जेसी की हालत खराब हो गई, पर गनीमत थी कि वो ज्यादा घायल नहीं हुई। तभी जेसी की नजर एक बांस के डंडे पर पड़ी। वो पोल वॉल्टिंग की शौकीन रही है, तो उसने सोचा कि अब निकी को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। ऊपर से ये औरत उसके पति की एक्स भी थी, तो हिसाब बराबर करना तो बनता था। लेकिन अंजाम थोड़ा निराशाजनक रहा। निकी ने जेसी का मजाक उड़ाया, लेकिन तभी एक और जबरदस्त पलटवार हुआ। जेसी की तरफ से खतरा खत्म हुआ, पर डैनी की हालत खराब हो चुकी थी। ओल्ड मैक से लड़ते हुए वो हारने लगा। ओल्ड मैक उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी जेसी बच्चों को लेकर वहां आ गई। डैनी की पोती एना ने ग्रैंडपा कहकर उसे बुलाना शुरू कर दिया और एकदम इमोशनल होकर बात करने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने सच्चे थे कि ओल्ड मैक को भी समझ नहीं आया कि ये असली है या नाटक। एना की चाल काम कर गई। वो असली चाल थी, पूरब की ओर ध्यान बांधो और हमला पश्चिम से करो वाली। डैनी ने मौका देखकर अपने पिता को काबू में कर लिया। अंत में ओल्ड मैक को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई और डैनी का परिवार आखिरकार सुकून और खुशी भरी जिंदगी जीने लगा। आखिरकार डैनी ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि अपने अतीत के साए से भी हमेशा के लिए बाहर निकल आया। एक वक्त था जब वो डर से भागता था और अब डर उससे भागता है। पर सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि उसने दुश्मनों को हराया, बल्कि ये थी कि उसका परिवार फिर से एक हो गया। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।